कौन करता है ये काम? आजकल सब चेन सिस्टम है जी। लोगों का इस तरह की बातें करना आजकल कॉमन है। लोग आधी अधूरी जानकारी लेकर के बातें करते हैं। लोग अक्सर अधूरी जानकारी की वजह से डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को चेन सिस्टम या स्कीम समझ लेते हैं। भाई सबसे पहले तो कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके इस एक कमेंट ने मुझे मौका दे दिया है भारत के उन करोड़ों लोगों का कंफ्यूजन दूर कर सकूं जो आज भी 20-30 साल पुरानी सोच के साथ जी रहे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चेन सिस्टम और असली बिजनेस मॉडल में क्या अंतर है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। चलिए बात करते हैं उस चेन सिस्टम के बारे में जिससे आपको डर लगता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप किसी कंपनी में काम करते हैं या आपके आसपास रहने वाले कोई व्यक्ति कंपनी में काम करते हैं? उस कंपनी का एक सीईओ होता है। उस सीईओ के नीचे कुछ बोर्ड मेंबर्स रहते हैं। उस बोर्ड मेंबर्स के नीचे मैनेजर होते हैं। मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर होते हैं और सुपरवाइजर के नीचे होते हैं एम्प्लॉय। क्या ये एक चेन नहीं है? क्या सबसे नीचे काम करने वाला कर्मचारी एक सीईओ से ज्यादा पैसा कमा सकता है? कभी नहीं। इसे कहते हैं कॉर्पोरेट पिरामिड चेन सिस्टम। वहां पर भी एक चेन बनी हुई है, लेकिन आपको वहां की चेन से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पर आपको महीने के एंड में बंधी बंधाई सैलरी मिल जाती है। अब आते हैं मार्केट के बिजनेस पर। आप जो सुबह उठ करके मंजन करते हैं, साबुन लगाते हैं, कपड़े पहनते हैं, डिओ लगाते हैं, क्या वो सीधे के सीधे फैक्ट्री से बन करके आपके पास आ जाते हैं? नहीं ना। फैक्ट्री से माल निकलता है और वो निकल करके C&F एजेंट के पास जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर डीलर, फिर रिटेलर, और फिर टीवी पर करोड़ों रुपए का विज्ञापन होने के बाद में आप और हमारे पास आता है। क्या ये एक चेन सिस्टम नहीं है? और भाई साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो चेन सिस्टम है इसका पूरा का पूरा खर्चा किसकी जेब से जाता है? आपकी और हमारी जेब से। नेटवर्क मार्केटिंग या जिसको आप डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, वो क्या करती है? वो इस बीच के जो चेन है, जो मीडिएटर है, उसको हटा देती, करोड़ों रुपए के विज्ञापन को हटा देती। कंपनी सीधे प्रोडक्ट बनाती है और अपने डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए कस्टमर तक पहुंचाने का काम करती है। जो पैसा टीवी पर विज्ञापन करने में सेलिब्रिटीज को जाता था, वही पैसा कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को उनके होने वाले टर्नओवर के हिसाब से आपस में बांट देती है। तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, इसमें गलत क्या है? और दूसरी बात, आपने पूछा कि कौन करता है भाई आजकल, तो मेरे भाई थोड़ा से डेटा और थोड़ा फैक्ट चेक कीजिए, क्योंकि आज गूगल का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है। आज भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए बकायदा कानून, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स लागू किया है। आज देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। आज देश के लाखों करोड़ों लोग, जिसमें सरकारी नौकरी करने वाले, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स और महिलाएं शामिल है, इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन के अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। फिक्की और KPMG की रिपोर्ट कहती है कि डायरेक्ट सेलिंग भारत के अंदर आने वाले समय में लाखों करोड़ों रोजगार पैदा करने वाली इंडस्ट्री बनने वाली है। दोस्तों, चेन से डरने की जरूरत नहीं है। चेन तो मुकेश अंबानी जी ने भी बनाई है जब जियो के टावर्स लगाए और करोड़ों लोगों को अपने नेटवर्क से जोड़ा। चेन टाटा, बाटा और मैकडोनल्ड्स ने भी बनाई है। दुनिया का हर एक अमीर आदमी नेटवर्क बनाता है, और जो व्यक्ति नेटवर्क नहीं बनाता वो किसी न किसी कंपनी या अमीर व्यक्ति के नेटवर्क में जाकर के जिंदगी भर काम करता है। फैसला आपका है। आपको जिंदगी भर दूसरे के नेटवर्क में रह करके उनके सपने पूरे करने के लिए काम करना है, या फिर खुद का बिजनेस खड़ा करना है जो आपके आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य बदल सके। अगर मेरी बात अच्छी लगी है तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिए जो आज भी इसे चेन सिस्टम समझते हैं। और अगर आप सच में इस बिजनेस की ताकत समझना चाहते हैं तो मुझे DM कीजिए, मैं आपके साथ बैठ करके इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करूंगा। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग क्या एक चेन सिस्टम है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।